Assalamualaikum. In this video we will discuss about our next topic which is fungal localized acute otitis externa। ये भी एक्सटर्नल एयर की ही एक डिजीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई आसान है, ठीक है। और सबसे पहले जो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो वो कहता है कि जो फंगल है वो हमारे पास स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है ऑफ हेयर फॉलिकल, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, जो हमारे कान में बाल होते हैं उनके जो हेयर फॉलिकल हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और ये होता कौन से पार्ट में, जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है उसके दो पोर्शन होते हैं, बोनी और कार्टिलेजिनस। अंदर वाला पोर्शन जो है बोनी होता है और बाहर वाला कार्टिलेजिनस। तो वो कहता है इस वाले पोर्शन में हमारे पास हेयर्स होते हैं, तो ये जो है इन्फेक्शन वो कहता है इसी वाले पोर्शन तक कन्फाइंड रहता है, इससे आगे नहीं जाता, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये इन्फेक्शन जो है कार्टिलेजिनस पार्ट में होता है और हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक पॉइंट्स के सिनेरियो में वो किस तरह से हमें देगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि स्वेलिंग होती है ऑन द फ्लोर ऑफ एयर कैनाल के फ्लोर पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई होगी, और जो है ये एक पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि ट्रैगल टेंडरनेस, ये हम माइंड में रखेंगे। ये भी स्नैरियो में कहीं ना कहीं वो बताएगा कि स्वेलिंग है ऑन द फ्लोर ऑफ एयर कैनाल और ट्रैगल टेंडरनेस है। और तीसरा वो कहेगा कि पेनफुल पिन्ना है, और ये जो पेन है वो जाव मूवमेंट से भी इंक्रीज़ होगा उस बंदे का, ठीक है। उसकी जाव मूवमेंट से उसको पेन होगा, पेनफुल पिन्ना होगा। और पेन जो है वही बात आ गई, पेन ऑन जाव मूवमेंट्स, ठीक है। वो जब बंदा कुछ खाएगा या जाव को मूव करेगा तो तब जो है उसको पेन फील होगा, ठीक है। और अपना मुंह सही से क्लोज भी नहीं कर सकेगा और च्यूइंग करने में, खाना वगैरह खाने में उसको पेन होगा, ठीक है। ये चार आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट माइंड में रखने हैं। इन्फेक्शन कौन सा है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में ये चार बातें। उसके बाद जो है वो कहता है इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो है वो कहता है जो सबसे पहले ट्रीटमेंट है वो हम अगर जो है स्वेलिंग है या ये जो इन्फेक्शन है अगर विदाउट अब्सेस फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर तो अब्सेस अभी नहीं बनी और अब्सेस से पहले है, विदाउट अब्सेस फॉर्मेशन जो है, तो हमने तब क्या करना है, ठीक है। तब जो है वो कहते हैं हमने करना है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे उस पेशेंट को, तो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उससे भी ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है लोकल हीट अप्लाई करेंगे तो उससे भी ट्रीट हो सकता है। और इसके अलावा वो थर्ड पे कहता है कि आप एनाल्जेसिक्स दे दो, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट को पेन हो रहा है जाव मूवमेंट से, तो एनाल्जेसिक्स से जो है उसका पेन रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है एयर पैक ऑफ 10% इक्थामोल ग्लाइसरीन, ये भी इफेक्टिव है। 10% एयर पैक ऑफ इक्थामोल ग्लाइसरीन, ठीक है, ये भी इफ़ेक्टिव हो जाता है इसमें। अगर तो ट्रीटमेंट क्या, विदाउट अब्सेस फॉर्मेशन। अगर तो अब्सेस बन गई है अब, ठीक है, अब्सेस बन गई तो तब हम क्या करेंगे, विद अब्सेस फॉर्मेशन में, या जब अब्सेस बन गई है, ठीक है, अब्सेस फॉर्मेशन, तब हमने क्या करना है, तब हमने जो है इंसियन करेंगे, ठीक है, और ड्रेनेज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब नहीं बनी थी तब तो हमने एंटीबायोटिक्स, लोकल हीट और एनाल्जेसिक्स, इनसे हमने ट्रीट कर लिया था। अब एब्सेस अगर बन गई है तो हम इंसियन करेंगे और ड्रेनेज करेंगे। वो कहता है अगर तो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, अगर रिकरेंस उसकी हो रही है, ठीक है, इन्फेक्शन की, तो कहता है तब जो है ना आपने पेशेंट से जब हम हिस्ट्री लेंगे तो आपने ये पूछना है कि वो डायबिटिक तो नहीं है कहीं पेशेंट। डायबिटीज़ वाले बंदे में भी इन्फेक्शन होने के बार चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ये कहता है कि आपने पेशेंट का जो है वो नोज़ एग्जामिन करना है, उसके नेज़ल वेस्टिब्यूल्स जब आप देखेंगे ना तो उसमें भी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे वो जो बैक्टीरिया वो हार्बर कर सकता है, ठीक है। तो कहता है तो उसका नोज़ एग्जामिन करो और उससे पूछो कि कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। और उससे ये कहना है कि आपने जो है कान में उंगली डाल के फिर वापस नाक में नहीं डालनी। अक्सर लोगों की आदत होती है नाक में डाल के कान में डाल लेते हैं, तो मतलब उसको ये मना करना है कि आपने नाक में उंगली नहीं डालनी अपने कान वाली, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अवॉइड कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास ये टॉपिक था। एक तो मैं आपको बुक से भी रीड करवा देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, फ्रंकल, इसको हम क्या करते हैं, लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। फ्रंकल क्या है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है किसका, हेयर फॉलिकल का, ठीक है। वो कहता है हेयर जो है वो कन्फाइंड होता है कहाँ पे, कार्टिलेजिनस पार्ट में हमारे। तो वो कहता है फ्रंकल जो है मोस्टली होता ही कार्टिलेजिनस पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन के साथ आएगा, उसको टेंडरनेस होगी, उसका पिन्ना बहुत ज़्यादा, उसकी मूवमेंट्स पेनफुल होगी, मतलब उसको खाने पीने में मसला होगा, उसके जाव मूवमेंट्स सही नहीं हो रही होगी, एडिमा वगैरह हुआ होगा, और पेरी आरिकुलर लिम्फ नोड्स वगैरह भी टेंडर हुए होंगे और इलाज, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रीटमेंट में यही बताया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स दो विदाउट एन अब्सेस फॉर्मेशन। अगर विदाउट एन अब्सेस फॉर्मेशन है तो उसको एंटीबायोटिक्स दो, एनाल्जेसिक्स दो, लोकल हीट, और 10% एक्थामोल ग्लाइसरीन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद वो कहता है अगर तो उसके बगैर अब्सेस बन गई है तो वही इंसेन और ड्रेनेज तो उसको। अगर रिकरेंट फ्रंकुलोसिस हो रही है तो डायबिटीज़ आपने एक्सक्लूड करनी है, और अटेंशन पेड टू द पेशेंट नेजल वेस्टिब्यूल्स, कि कहीं उसका जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट की फिंगर से उधर नोज़ में तो नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें, ये आपका टॉपिक कवर हो गया, और ये मोस्टली प्रॉफ में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको एक दफ़ा आपको बुक से भी रीड करवा दिया है, नोट्स भी अगर आप साथ साथ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक दफ़ा पास्ट पेपर से भी करवा लेती हूँ। अच्छा, तो पास्ट पेपर से अगर देखें तो स्टेरियो हम पढ़ें तो, ठीक है। 28-year-old मेल प्रेजेंट विद इंक्रीज परसिस्टेंट एयर एक फॉर 2 days, ठीक है, विद डिक्रीज्ड हेयरिंग एंड स्वेलिंग अराउंड द एयर एंड सम प्रूडेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ ट्रैगल टेंडरनेस, ठीक है। अब वही वाली बात आ रही है, ट्रैगल टेंडरनेस, ठीक है, हमने कहा था। एंड राउंडेड सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग अराउंड द फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, विच तो अब क्या हो रहा है, उसको एयर एक है 2 दिनों से, और हेयरिंग वगैरह भी उसकी फैक्टोरियल प्रूडेंट डिस्चार्ज भी, और ट्रैगल टेंडरनेस, यहाँ से ट्रैगल टेंडरनेस और राउंड सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग अगर है फ्लोर पे। हमने कहा था ना कि फ्लोर पे अगर स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, फ्रंकल, ठीक है। तो डायग्नोसिस में आप क्या बनाओगे, फ्रंकल। और उसके बाद उसने ट्रीटमेंट पूछी हुई है, ट्रीटमेंट में आप वही सारे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि इसके डीडीज़ भी बता दो, ठीक है। तो आपका ये भी मैं बता देती हूँ। आप डीडीज़ में क्या करोगे, एक्यूट मेस्टाइटिस हो सकता है उस पेशेंट को, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक तो और सिनेरियोस भी पढ़ लेते हैं। A young lady developed severe pain in her right ear 3 days ago, ठीक है। स्वेयर पेन के साथ आई है, 3 दिन पहले से उसको हुआ है, और रिलीव इचिंग, ठीक है। उसने हेयर पिन से अपनी वो इचिंग को कम करने की कोशिश की। शी आल्सो फील्स अ डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग माउथ, वही वाली बात आ गई ना, ओपनिंग और क्लोजिंग माउथ में उसको मसला हो रहा है, और उसको पेन भी है, और प्रेसिंग द ट्रैगस टचिंग द पिना वाज पेनफुल। 2 बातें पूरी हो रही हैं, तो क्या डायग्नोसिस होगा, फ्रंकल हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें भी उसने यही कहा हुआ है कि पेन जो है एग्रीवेट हुआ हुआ है च्यूइंग मूवमेंट से, और मूवमेंट्स ऑफ पिन आर पेनफुल। तो आप ये 2 बातों से आपका सिनेरियो पिक हो जाएगा, ठीक है। वही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आपने करनी है, पेशेंट की हिस्ट्री, उसका फिर इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट सारा, ठीक है। पास करके पूछ लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है, ये मैंने आपको बताया है कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है। और इसमें भी उसने यही जिक्र किया गया, उसकी हेयरिंग है, नॉन डायबिटिक मेल है, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटी कैनाल इज नैरो ड्यू टू स्वेलिंग, ठीक है। और उसके बाद बस ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों का तकरीबन कवर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।